दूसरा कार्टून और आएगा। मैंने कहा खत्म हो गई? कहा हाँ खत्म हो गई। तो मैंने डायरी की तरफ देखा, वो तो खाली। अब वो उसको क्या बताऊं, करना है कि नहीं करना, क्या करना है ये तो पता ही नहीं। मैंने कहा अभी बॉस मेरे पास आएगा और मेरे पास आकर पूछेगा करूं कि नहीं करूं। भैया थोड़ी गेंद बढ़ा सकते हैं क्या? गला पकड़ रहा मेरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने कहा अभी बॉस सबके सामने आकर मुझे डांटेगा, सबके सामने इंसल्ट कर देगा, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप यहाँ से खिसक जाए, क्योंकि डायलॉग ही सुनना है तो अकेले जाकर केबिन में सुन लेंगे, सबके सामने क्यों सुनना। तो मैंने डायरी को लगाया बगल में और भागा स्कूटर की तरफ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमें यहाँ लेकर आता है ना, उनके दोनों मूविंग कैमरे हमारी तरफ भी होते हैं। जो नए आदमी है, तुम टॉयलेट करने जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा जो तुम्हें लेके आएगा, ऐसे थोड़ी जाने देगा। तो हम बाहर निकले तो पीछे पीछे वो भी आ गया। मेरा बॉस मेरे पास आके कहता कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा सर। मजा आया कि नहीं आया? मैंने कहा सर बहुत मजा आया, अगली बार एक कार्टून आए तो मुझे बुलाना, मैं फिर आऊँगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि करना है कि नहीं करना। मैंने सोचा कि शायद बाद में कभी ऑफिस में बात करेगा, ठीक है कल मिलते हैं। तो अगले दिन मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस में गेट कीपर मुझे क्या बोलता है, सर आपके चेम्बर में जाने से पहले बॉस से मिल के आना, बॉस ने आपको याद किया है। हम बॉस के चेम्बर की तरफ गए तो बॉस ना हमें दूर से देखे कहता, हेलो कोठारी, इधर इधर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, आओ आओ। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल। गुड मॉर्निंग, वेलकम, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द मेरे पूरे लाइफ में मैंने सुने नहीं थे बॉस के मुंह से। बॉस तो हमेशा कहता था नाक कटा दी सालों तुमने, और आज मेरा क्या वेलकम, गुड मॉर्निंग, कुछ समझ नहीं आ रहा, खतरा नजर आ रहा। मेरी चाल एकदम धीरे हो गई, ऑफिस की तरफ बढ़ा, चेयर पे जाके बैठा। बॉस ने मुझे पानी की गिलास ऑफर किया, मैंने पानी पिया। बॉस ने धीरे से पूछा कल मजा आया? मैंने कहा सर आपको बताया मैंने, बहुत मजा आया। तो क्या मैं फाइनल समझ लूं कि मजा आया? मैंने कहा बिल्कुल आप समझ लो फाइनल। जो ही मैंने बोला फाइनल समझ लो, बॉस ने अपने सीट के नीचे से काले कलर का बिल निकाला, मुझे दे दिया, ये लो, अगर फाइनल समझते हो तो ये ले लो। अभी तक भी इतना बोला आदमी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस बता रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली है, शायद कंपनी को एडवांस में गिफ्ट दे रही है। तो मैंने बॉस को क्या बोला, थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 1260 रुपए की कंपलसरी परचेजिंग कपड़ों की करनी पड़ती थी। मैंने जब इस बिजनेस को चालू किया, अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आने के बाद कंपल्सन नहीं है कि क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। तो बॉस ने कहा 1260। मैंने कहा सर क्यों? वो कल मजा आया ना। मैंने कहा सर मजे के कौन 1260 लेता है? कहा मैं लेता हूँ। मैंने कहा अभी गए 1260, अब कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बॉस में एक दो बहाने फेंके। मैंने कहा यहाँ बचने के कोई तरीका है। तो मैंने बॉस से कहा बॉस मैं 100% माँ की कसम आपको 1260 रुपये दे देता, लेकिन हम नौकरी वाले आदमी हैं, लास्ट डेट 28 तारीख चल रही है, 1260 रुपये जेब में मिलते हैं क्या? आप भी बताओ, नौकरी वाले के 1260 रुपये जेब में मिलते हैं क्या? तो मेरा बॉस कहता एकदम सही कह रहा, मेरी जेब में भी नहीं है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कर्नल। जब आप किसी नए आदमी को प्लान समझाते हैं ना, तो क्रिटिसिज्म मत कीजिए। सामने वाला अगर पहले ही किसी कंपनी को करता है और तुम्हें कहता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को मैं करता हूँ, तो आपको ये नहीं कहना नहीं तेरे से बड़ी तो मेरी कंपनी है। ऐसा कह दोगे तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। तुम्हें क्या कहना, सर आप एकदम सही कह रहे हैं, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी होगी, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी। मेरा बॉस उस जमाने में समझता था, उसने क्या बोला, एकदम सही कह रहा, सारे नौकरी वालों की हालत बड़ी खराब होती है। नौकरी वालों का एक महीने को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1 तारीख से 7 तारीख निकलती है खुशी खुशी। क्यों? ऐसा होता है, सैलरी आती है। 1 तारीख से 7 तारीख निकलती है खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसाकसी, 21 से 28 फाका कसी।
सारे कर्मचारियों की हालत एक जैसी। 2 लाख की सैलरी मिलने वाला आदमी को भी उसकी बीवी बोले ना 28 तारीख को ये लाना है, वो कहता है 1 तारीख को लाएंगे। सभी पैसे को ठिकाने लगा चुका होता है। म्यूचुअल फंड वगैरह में जमा करो के उसका अकाउंट एकदम खाली रहता है लास्ट डेटों में हर कर्मचारी। तो मैं समझा कि बॉस कन्विंस हो गया, अब 1260 रुपए नहीं लेगा। तभी बॉस ने एक पेन और कागज दिया, कहा इस पे साइन कर दे। मैंने कहा सर इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है 1260 रुपए मेरी सैलरी से काट लिए जाए। और हाथ में पेन पकड़ा दिया। अब मैं सोच रहा हूं करूं कि नहीं करूं। सोचा कि नहीं करूं तो बॉस नाराज। अगर बॉस नाराज हो गया तो इंक्रीमेंट आ जा, 2000 की जगह 1000 ही लगेगा। 1000 इंक्रीमेंट लगेगा तो 12 महीने का 12,000 का नुकसान है। 10 साल का 1,20,000 का नुकसान है। 40 साल की नौकरी बची हुई है तो 5 लाख का नुकसान है। और इस पर ब्याज भी जोड़ दो तो 8 लाख का नुकसान है। मैंने तुरंत साइन कर दी। मैंने कहा कौन पंगा ले, 1260 के चक्कर में साइन कर दी। जो ही मैंने साइन किए, बॉस ने डायरी में 4थे नंबर पे मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठारी, लिस्ट ऑफ डाउनलाइन। अब मुझे ये पता नहीं कि पंगा इतना बड़ा हो जाएगा किट लेने से। अब बॉस क्या मुझे बहुत परेशान करता था। मेरे बॉस ने मुझे जो फॉलोअप समझाया दुनिया में इसका जैसा फॉलोअप कोई भी होता ही। मेरे बॉस ने एक ही बात मुझे फॉलोअप में समझाई है, एक आदमी का इतना फॉलोअप करो कि जब तक वो तुम्हें क्लियर कट मना ना कर दे कि मुझे करना ही नहीं है, जब तक वो बहाने बनाता है तब तक तुम फॉलोअप करते रहो, क्योंकि कब वो बहाना यस में कन्वर्ट होगा तुम्हें पता ही नहीं। तो मेरे बॉस ना रोज मुझे ऑफिस में कहता था, ज्वाइन किया उसके अगले दिन, मुकेश नौकरी 8 बजे खत्म हो जाएगी, फिर 8:30 बजे अपनी मीटिंग है मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, रात को 8:30 बजे सीधा वहीं चलना है अपन को, फिर घर पर जाएंगे। 1 घंटे की बात, मैं जाता ही नहीं। अगले दिन मेरा बॉस कहता था क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर तबीयत थोड़ी नरम दिख रही थी। लेकिन बॉस कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं करता था। ओके कोई बात नहीं।